Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the solution of exercises given to you regarding the correction. फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसके साथ हमने पीसेस ऑफ या फर्नीचर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद नेवर का इस्तेमाल भी हम वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसके नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। वर्क्स भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हम मच वर्क या पीसेस ऑफ वर्क इस्तेमाल करेंगे, वर्क्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। वर्क्स लगाएंगे तो इसका मतलब बन जाएगा किसी के किताबें या किसी के वर्क्स को हम कहेंगे। हिज वेट इज 12 स्टोन, ये वेट की यूनिट है ब्रिटिश में, ब्रिटेन में, और इसके साथ एस नहीं लगाते, प्लूरल में स्टोन ही इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर कुछ डिक्शनरी के मुताबिक स्टोन्स भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो पढ़ाई जाती है करेक्शन उसमें ज्यादातर वो यही स्टोन ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है जी इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ भी हम मैनी या क्या होगा, मैनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने मच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो अनकाउंटेबल है यहाँ पे उसके साथ मच लगाते हैं, और जो काउंटेबल है उनके साथ मैनी, डिफरेंट, वेरियस, ये मुख्तलिफ वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ। उनमें हम जब यूज करेंगे तो उनमें आ जाएगा मैनी, उसके बाद डिफरेंट, उसके बाद वेरियस, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ, और उसके बाद फ्यू, लॉट्स ऑफ। तो ये सारे के सारे काउंटेबल के लिए हैं, और अनकाउंटेबल के लिए हम लगाएंगे लेस, लिटल, उसके बाद हम यूज करेंगे उसके साथ मच वगैरह, और लार्ज अमाउंट ऑफ वहां पे नंबर ऑफ है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ आएगा, प्लेंटी ऑफ, और इसका और कुछ दोनों के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे अलॉट ऑफ है, मच है, मच तो उसके साथ है, अलॉट ऑफ है, ये वगैरह, ये दोनों के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह से योर हेयर, हेयर जो है ये उर्दू में हम परसीव करते हैं प्लूरल, लेकिन इंग्लिश में इसको सिंगल इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह पर नाउन भी सिंगल आएगा। ट्राउजर्स, ये वो नाउन्स हैं जिनके साथ हम, जिनको चीजें वो सिंगल होती हैं, लेकिन इसकी जगह पे जो नाउन इस्तेमाल होते हैं वो प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। उनमें सिजर्स है, प्लायर्स है, उसके बाद अब ये नहीं कि ये वो हैं जो चीजें सिंगल होती हैं लेकिन उसको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्लासेस हैं, ग्लासेस, उसके बाद है बाइनोकुलर्स है, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं स्पेक्टिकल्स है, उसके बाद ये सारे के सारे नाउन्स ये होते यानी ऑब्जेक्ट सिंगल होती है लेकिन इनको यूज प्लूरल तौर इस्तेमाल करते हैं। जब इंफॉर्मेशन है ही अनकाउंटेबल है तो जाहिर है उसके साथ दीज नहीं लग सकते, दीज और दोज प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। नो इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ भी इज इस्तेमाल करेंगे। सीनरी भी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ सीनरीज नहीं होगा, अलबत्ता इसकी जगह पे सीन्स इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो और डिफरेंट नाउन है, सीनरीज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और ही गेव मी एडवाइस भी अनकाउंटेबल है, तो जाहिर है जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसके साथ ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप पीस ऑफ एडवाइस इस्तेमाल करेंगे। ईच वन है, तो जब ईच वन है तो उसके साथ क्या होगा, हिज आ जाएगा। हमारी कन्वेंशनल जो हमारी ग्रामर की बुक्स हैं उसके मुताबिक ईच हो गया ईच वन,
ईच या एवरीवन, एवरीवन, और उसके बाद एनीवन, और इसी के साथ इन सभी के साथ बॉडी लगा दें, एवरीबॉडी, ईच, एनीबॉडी। उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगल, उसको इसकी जगह पे प्रोनाउन ही लगाएंगे। और जो अभी हमारी ग्रामर आ रही है उसमें ही ऑब्लिक शी है, तो अगर ही ऑब्लिक शी हो तो ये सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन होगा, वन इसकी जगह ही लगाएंगे, लेकिन वंस नहीं लगाएंगे। और वंस कब लगाएंगे, जब अकेला वन आ जाए तो उसकी जगह पर नाउन क्या होगा, उसकी जगह वंस आ जाएगा, इसलिए उसके हिसाब से हम यूज करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारी वन मस्ट, ये भी आ गया जो मैंने भी बताया, वन मस्ट, वंस ड्यूटी हो गया। होम आ गया तो होम डू यू ट्रस्ट, अब चूंकि यू ट्रस्ट कर रहा है और ट्रस्ट किस पे कर रहा है, जाहिर है यू, वर्ब तो हो गया ट्रस्ट, और ट्रस्ट कौन कर रहा है, यू कर रहा है, और किस पे कर रहा है, हु पे, तो हु जब एज ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम हुम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इट इज आई, हु यहाँ पे किसकी जगह पे लग रहा है, आई के हिसाब से, और आई के हिसाब से क्या आ जाएगा, एम होएगा। बिटवीन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमने एक तो ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हिम और मी लग जाएगा, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है ओल्डर देन, क्या होगा, आई होगा, देन के बाद हम हमेशा देन के बाद हम यूज करते हैं, देन के बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं यानी आई एम ओल्ड। बेसिकली ये एक्सप्रेशन उसमें मौजूद होता है लेकिन उसको लिखते नहीं है क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता था। अब चूंकि एम ओल्ड हिडन या वो नल कैटेगरीज हैं इंग्लिश में, ऐसी कैटेगरीज जिनको लिखा नहीं जाता लेकिन उसकी रियलाइजेशन मौजूद होती है, उसकी वजह से यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। और यहाँ पे जो हु है वो यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, हु इज सिटिंग यू माई ब्रदर है या हु इज द मैन है। तो अब चूंकि मैन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव फ्रेज या ऑब्जेक्टिव क्लॉज जिसके मीनिंग में इजाफा करे उसके पास होनी चाहिए, इसलिए मैन हु इज सिटिंग हो जाएगा। सच थिंग्स, और सच के साथ हम जब हमने एग्जाम्पल देते हैं तो सच एज होना चाहिए, और जब हमने क्लॉज इस्तेमाल करनी हो तो फिर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करो हमने अगर लिखना हो ही इज सच अ पर्सन, ठीक है, दैट एवरीवन एंड लाइक्स हिम, और क्या होगा, ही इज सच पर्सन अगर आ जाए तो एज यू लाइक। ये एग्जाम्पल है दूसरी में, और पहले में हम दैट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल देते हुए हम एज का इस्तेमाल करते हैं और दैट इस्तेमाल करते हैं जब हमने आगे क्लॉज इस्तेमाल करनी हो, जब उस पर्सन को हमने उसको एक्सप्लेन करना हो हमने। उसी तरह से दीज टू बॉयज सेड, दो लोग हों तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ईच अदर, और ज्यादा हो तो वन अनदर इस्तेमाल करते हैं। और ही अवेल्ड के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जहां पे ट्रांजिटिव वर्ब में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स में अगर ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं जिनके एंड पे क्या आता है, सेल्फ या सेल्फ्स आता है। मिसाल के तौर पर आई क्या होगा, ब्लेम्ड, आई ब्लेम्ड, अगर मैं ब्लेम किया है तो जाहिर है मेरे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको ब्लेम किया है, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर तो ठीक है, आई ब्लेम्ड हिम है। और अगर ब्लेम्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है तो चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, फिर हम सब्जेक्ट के हिसाब से रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल कर देंगे। और उसी सब इस तरह से 500 रुपीज, जहां पे हालांकि देखिएगा जो हमने पहले भी बात की थी, जब एक हालांकि प्लूरल नाउन है लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है लार्ज सम को, यानी एक सिंगल एंटिटी के तौर पे एज अ यूनिट एक्ट कर रहा है, तो जब एज अ यूनिट एक्ट हो तो उसका हम सिंगल इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे ब्रेड एंड बटर दो चीजें हैं, यहाँ से मुराद रोटी और मक्खन नहीं है बल्कि ये कलेक्टिवली मीनिंग दे रही हैं, यानी सोर्स ऑफ लिविंग को, तो इसलिए हम
या क्या होगा लिविंग को, तो इसलिए हम उसके साथ इज लगाया। अब द वर्चुअस आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, अब यहाँ पे आर क्यों लगाया? इनफैक्ट ये याद रखना है कि जब हमने किसी एडजेक्टिव के साथ क्या लगा दें, उसके साथ द लगा दें, तो द लगाने से वो क्या बन जाता है? ग्रुप ऑफ पीपल बन जाता है। ये मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल बन जाएगा। ये नहीं, कुछ एडजेक्टिव के साथ हम करते हैं वहां पे जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। जैसे ब्लाइंड है तो ब्लाइंड के साथ द ब्लाइंड होगा, तो ये अंधे लोग हो गए। अमीर द पुअर हो गया, इसी तरह से द रिच हो गया, और द नीडी हो गया, द अनएम्प्लॉयड हो गया। ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से क्या होगा, कोई सा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द पुअर, द ब्लाइंड, द रिच, द अनएम्प्लॉयड, द नीडी, और इसी तरह से जहाँ पे हम द वर्चुअस यानी नेक लोग, परहेजगार लोग, तो ये प्लूरल इसके सभी के साथ हमने यूज करेंगे आर, वर, हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन सभी केसेस में, और ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे सारे के सारे। इसी तरह से नेक्स्ट है जी मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय वॉज। अब इसका एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारों में से एक लड़का। तो बहुत सारों में से एक लड़का हो तो वो क्या यूज करेंगे हम? उसके साथ सिंगल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब मैनी में से एक लड़का है तो वो क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। तो बहुत सारों में एक हो तो वो वाज है, तो इसके साथ हमने वर्ब भी सिंगल इस्तेमाल करेंगे। एज वेल एज आगे जब दो नाउन्स के दरमियान सब्जेक्ट के तौर पे, तो उसमें सब्जेक्ट हमारा पहले वाला होता है। तो जब सब्जेक्ट यू है तो यू के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए? यू के हिसाब से आर इस्तेमाल होगा। माई ब्रदर्स ओनली हेल्प, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा माई ब्रदर नहीं है बल्कि हेल्प है, तो हेल्प के हिसाब से हमने सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब का इस्तेमाल, वो सिंगल वर्ब आ जाएगा। इसी तरह से नन ऑफ यू, अब नन हमारा सब्जेक्ट है, तो नन जब आ जाए तो जितने भी हमारे पास वो इस्तेमाल हुए हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नन है, नीदर के साथ हम नन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आइदर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एनी इस्तेमाल करेंगे, ईच इस्तेमाल करेंगे, एवरी लगाएंगे। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्या होंगे? वो सिंगल सब्जेक्ट होंगे। और जब सिंगल सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है तो इनमें सभी के साथ इज, वाज या हैज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आउट ऑफ मैनी है, जैसे नन ऑफ यू, नन ऑफ यू, तो इससे मुराद ही आउट ऑफ मैनी पीपल है, तो इसके साथ भी वर्ब वही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका नानी है सूरत में भी। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है जी नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर। अब सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? वो सब्जेक्ट हमारा नाइदर, जब नाइदर नॉर आ जाए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं जब हम, तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? नाइदर और नॉर पे, नाइदर और नॉर पेयर में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आइदर और इस्तेमाल होता है। तो इनमें सब्जेक्ट हमारा, चूंकि दो सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हिज ब्रदर है तो उसके हिसाब से इज एट फॉल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जब हमने इस्तेमाल किया वन ऑफ दोज है, तो दोज के हिसाब से हु लगा दिया, और हु के हिसाब से क्या लगा दिया? स्टैंड का इस्तेमाल किया। पॉलिटिक्स चूंकि सिंगल नाउन है तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे इज। अगर ये, हालांकि इसके साथ एंड पे एस आ रहा है तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि शायद ये प्लूरल हो, लेकिन ये सिंगल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और अगर आज किसी की पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स है, तो इससे मुराद ये मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये उसकी स्ट्रेटजीज आ जाएंगी, उसकी एबिलिटीज आ जाएंगी, यानी पॉलिटिकल एबिलिटीज मुराद होगा, स्ट्रेटजीज मुराद होगा। तो हिज पॉलिटिक्स क्या होगा फिर? और सूरत में प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और
डायरेक्ट और डायरेक्टली दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट होता है जो बगैर स्ट्रेट लाइन में यूज हो, उसको हम डायरेक्ट कहते हैं, वर्ब इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली का मतलब होता है विदाउट इंटरफेरेंस, यानी कि जब किसी में रुकावट पैदा ना हो। एक तो ये तो हो गया ना, डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि बगैर सीधी लाइन में जब जाए तो उसको डायरेक्ट कहते हैं, और बगैर किसी इंटरफेरेंस हो तो वो डायरेक्टली का एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं हम। इसी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे जी विजिटेड मैनी, जो प्लेसेस है वर्थ वाले जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, वर्थ सीइंग है, वर्थ लुकिंग है, हमेशा नाउन के बाद इस्तेमाल करेंगे। मैनी प्लेसेस हो गया। फ्लावर स्मेल स्वीट हो जाएगा, स्मेल के बाद जब होने का मीनिंग आ जाए, जब भी कोई सेंस वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सेंस वर्ब किसका है, बीइंग का मीनिंग दे दे, सेंस ऑफ बीइंग, यानी बीइंग का इस्तेमाल होता है, तो इसके बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिएगा इसमें दो तरह से ऑप्शन होगा, जैसे ही लुक्ड एट मी, इससे मुराद ये मुझे देख रहा है, तो ये होना नहीं है बल्कि देखना है, तो फिर हमने क्या कहेंगे, सैडली, सैडली देखा मुझे। और अगर वो दिखाई दिया है, यहाँ पे मुराद क्या है, वो देख नहीं रहा बल्कि दिखाई दिया है, तो ये होने का मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पे फिर सैडली नहीं लगाएंगे, सैड का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम सेंस वर्ब के साथ ऐसे ही ट्रीट करेंगे हम। दिस वाटर इज, क्या होगा जब नेगेटिव एक्सप्रेशन में यूज करना होता है, तो फिर हमने टू यानी T2 का इस्तेमाल करेंगे। जो पॉजिटिव सेंस में, जो कोल्ड है वो पिया जा सकेगा, नहीं पिया जा सकेगा, नहीं पिया जा सकेगा, तो वहां पे टू कोल्ड टू ड्रिंक होगा। और अगर कोई ऐसा है जो पिया जा सके, मतलब कोई ऐसी चीज हो जो गुड हो, जैसे वो इतना पावरफुल है, ही इज, अब टू पावरफुल नहीं लगाएंगे, ही इज वेरी पावरफुल टू लिफ्ट दिस, क्या होगा, वेट। तो इससे मुराद यहाँ पे चूंकि ये पॉजिटिव क्वालिटी है, जो जिसके पास पावर होगा वो उठा सकेगा, तो वहां पे वेरी टू का इस्तेमाल करना है। रन्स वेरी फास्टली नहीं होगा, फास्ट होगा, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, तेजी से दौड़ना, और तेज भी मीनिंग होगा। उसके बाद स्पीक्स, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक वेरी वेल, इंग्लिश नहीं होगा, इंग्लिश वेरी वेल होगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वेरी वेल वो बोलने के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ना कि अंग्रेजी अच्छी है, बल्कि बोलना अच्छा है, तो ये उसके एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जो हम ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी फ्यू फ्रेंड्स आई हैव। अब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो स्पेसिफिक हो गए हैं, दैट आई हैव है, तो जब कोई नाउन स्पेसिफिक हो जाए तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, दा लगाते हैं, दा फ्यू फ्रेंड्स हो गया। यहाँ पे भी टेस्ट होने का मीनिंग दे रहा है, टेस्ट है तो बिटर आ जाएगा। कंपेन इज नॉट गोइंग वेरी, क्या होगा, यहाँ पे गोइंग जो है ना, वो यहाँ पे होने का मीनिंग दे रहा है, तो मैंने अभी बताया जब होने का मीनिंग आ जाए तो उसके बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से आई एम, क्या होगा, वेरी प्लीज्ड आ जाएगा। वैसे तो हम यूज करते हैं हम जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम यूज करते हैं मच, क्या होगा, जैसे मच ग्रीव्ड। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो उसके साथ हम प्रेजेंट, क्या होगा, पार्टिसिपल हो तो उसके साथ हम यूज करते हैं वेरी, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन कुछ चंद एक ऐसे हैं जैसे प्लीज है, टायर्ड है, तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, वहां पे आई एम वेरी प्लीज्ड, मच प्लीज नहीं लगाएंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, चंद एक हम पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज करते हैं। अब द पुअर और द रिच, क्योंकि दोनों ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ दा लगाना, जो मैंने बताया था अभी कि एडजेक्टिव के साथ हम दा लगा के वो ग्रुप ऑफ पीपल बनाते हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके साथ हम दा नहीं लगाते। उर्दू इज एन इजी लैंग्वेज, यहाँ पे उर्दू जो है उसके साथ नहीं लगाएंगे। द सन है और द ईस्ट, डायरेक्शन के साथ भी दा लगाना है, और जितने सेलेशियल बॉडीज हैं उनके साथ भी दा लगाना है। द अर्थ है, द मून है, उससे भी सेलेशियल बॉडीज के साथ, द मार्स है। ऑनेस्टी, चूंकि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आइडिया को रिप्रेजेंट करती है,
जब ये जनरलाइज मीनिंग में इस्तेमाल हो तो वहां पे हम इसके साथ दा नहीं लगाएंगे। जनरलाइज मीनिंग से मुराद क्या है कि जब उसका जनरल आइडिया है। फर्ज करो अगर द ऑनेस्टी इन दिस केस है, तो यहाँ पे ये जनरलाइज नहीं रही, बल्कि ये किसी खास ऑनेस्टी की बात कर रही है। तो इज वेरी फेयर, तो यहाँ पे हमने यूज किया, यहाँ पे जनरलाइज नहीं है बल्कि स्पेसिफिक हो गया। ये स्पेसिफिक ऑनेस्टी की बात हो रही है। और अगर मैं कहता हूँ ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, तो यहाँ पे मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से हम यूज करते हैं जी, he answered less question than me। अब क्वेश्चन चूंकि काउंटेबल होते हैं तो इसके साथ हम फ्यूर इस्तेमाल करेंगे। फिर आप फ्यू सवाल पैदा होगा, आप फ्यू क्यों नहीं लगा सकते। अब चूंकि जो लेस है वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है और फिर देन के साथ कंपैरिजन भी है, तो फिर हमने फ्यू, फ्यूर, फ्यूएस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। बोथ और ऑल, ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं। पहले इस्तेमाल करते हैं जैसे बोथ द गर्ल्स, ऑल द बॉयज, तो बोथ या तो बोथ गर्ल्स लगा लें, और जब स्पेसिफिक करना हो तो बोथ द गर्ल्स इस्तेमाल करेंगे, बोथ पहले नहीं लगाएंगे। इस तरह से या ऑल गर्ल्स लगा लें या ऑल द गर्ल्स लगा लें, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया। गोल्ड को जब जनरलाइज सेंस में इस्तेमाल करना हो तो उस इसके साथ दानी लगाएंगे। अगर मैं कहता हूं द गोल्ड इन पाकिस्तान, तो ये गोल्ड क्या होगा, स्पेसिफिक हो गया, इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, तो ये क्या होगा, ये स्पेसिफिक हो गया। लेकिन जब जनरलाइज मीनिंग में यहाँ पे प्रेशियस मेटल, यहाँ पे किसी खास गोल्ड की बात नहीं कर रहे बल्कि जनरलाइज बात कर रहे हैं। जब एनिमल को जनरलाइज करना हो तो उसके साथ हमने दा लगाते हैं और वो यूनिवर्सल आइडिया होता है, वो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। जैसे द लाइन है, लिव्स इन डेंस है। इसी तरह से द मंकी क्या होगा, मंकी लिव्स इन ट्रीज हो गया। इसी तरह से द कैंगरू क्या होगा, लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया है। तो अब यहाँ पे ये सारे के सारे जनरलाइज्ड होते हैं। तो द बेयर डजंट ईट द डेड, और ये जनरलाइज्ड होते हैं, तो इसके साथ हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और वो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे और उसके साथ दा लगाएंगे, उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम यूज करेंगे जी नेक्स्ट वाला, आई एम सॉरी। जब मैं सॉरी कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो चीज होगी मेरे पास या नहीं होगी। ना होने के बराबर हो तो फ्यू होता है, चंद हो तो आ फ्यू होता है, और स्पेसिफिक हो तो द फ्यू होता है। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। टाइटैनिक, अब ये एक शिप के नामों के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ इस्तेमाल करते हैं द टाइटैनिक और एटलांटिक ओशन। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ, और जितने भी क्या होगा शिप्स हैं उनके साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे। और सिमिलरली नेक्स्ट एक्सरसाइज, शेक्सपियर ग्रेटर देन एनी जब आ गया तो किसी एक की बात हो रही है। एनी चूंकि सिंगल नाउन को इंडिकेट करता है तो उसके साथ फिर एनी अदर ड्रामेटिस्ट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का ऑप्शन है जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। तो जाहिर है मुकाबले में एक बंदा होना चाहिए, या तो वो एज ए यूनिट मुराद होगा, अगर ज्यादा भी हैं तो वो एज ए यूनिट मुराद होगा, तो तब भी हम ग्रेटर इस्तेमाल करेंगे। अब क्लाइमेट ऑफ मरी है, एब्टाबाद का मुकाबला नहीं है। मरी का मुकाबला जाहिर है मरी के साथ हो सकता है, क्लाइमेट का मुकाबला क्लाइमेट के साथ होगा। तब क्लाइमेट की जगह पे फिर हम उसकी जगह पर नाउन लगा देंगे, देन दैट ऑफ। अगर यहाँ पे बॉयज ऑफ मरी होता तो नाइसर देन दोज ऑफ एब्टाबाद होना था, यानी ज्यादा चीजें हो तो दोज, और एक चीज हो तो देन दैट ऑफ हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आ जाए, ये देखें दो तीन केसेस इसमें आ सकते हैं दो तीन तरह से। मसलन अगर जो वो नाउन ही आपका वो आ जाए जिसके साथ वो एस लग सकता है, जैसे ही क्या होगा, योर हाउस इज लार्जर देन, क्या होगा, अहमद। तो अहमद हो जाएगा, यहाँ पे दैट ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अहमद के साथ मुकाबला नहीं है, अहमद के घर के साथ मुकाबला है। इसी तरह से अगर वहां पे कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाए, क्या होगा, जैसे अभी क्लाइमेट वाला था, जैसे अगर द बॉयज है, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज, क्या होगा, आर आर क्लेवरर देन, अब जाहिर है दैट कॉलेज अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, देन दैट कॉलेज, ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हम, ये गलत होगा, क्योंकि लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो फिर हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, देन दोज ऑफ दैट कॉलेज। तो उसके साथ यहाँ पे दोज किसकी जगह पे आ गया, स्टूडेंट्स की जगह पे। तो जिनमें हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते वहां पे फिर हम दैट ऑफ या दोज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है जी हमारा है हायर यू गो द कूलर इट इज। जितने भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव अगर दो आ जाएं किस सेंटेंस में तो दोनों के साथ दा लगेगा। और क्या होगा, परफेक्ट ड्राइंग, जो परफेक्ट ऑलरेडी किसका मीनिंग दे रहा है, वो सुपरलेटिव का मीनिंग दे रहा है। जरा परफेक्ट किस में से होता है, जो सबसे अच्छा होता है, तो इसलिए ऑलरेडी सुपरलेटिव का मीनिंग हो तो एक्सट्रीम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक्सट्रीम एडजेक्टिव में हम उसके साथ हम नहीं लगाएंगे, कोई डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे। जिसमें है यूनिक, यूनिक जाहिर है सबसे डिफरेंट होता है। सर्कुलर, जाहिर है जो गोल है तो वो गोल है, ये तो नहीं होगा हम कहेंगे कि ये वाला ज्यादा गोल है वो कम गोल है। इसी तरह से क्या होगा, यूनिवर्सल है। इसी तरह से हम क्या होगा, परफेक्ट है। तो यानी कि जो ऑलरेडी किसका मीनिंग होता है, अब ये नहीं कहेंगे ही इज मोर यूनिक, ये गलत होगा। ही इज मोस्ट यूनिक, ये भी गलत होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिक किस में से होता है, सबसे ज्यादा जो डिफरेंट होता है। तो वहां पे हम कोई भी डिग्री इस्तेमाल नहीं करते। जब दो में से एक आदमी को सिलेक्ट करना हो, जैसे फर्ज करो एक ए पर्सन है और एक बी है, तो इसके दो तरीके हैं कंपेयर करने के। जैसे ए इज टॉलर देन बी, तो एक तरीका ये है हम दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लें, ए इज द टॉलर ऑफ टू, तो क्या होगा, ये दो में से ए टॉलर है तो इसके साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसका मतलब है मैंने क्या कर लिया, दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लिया। तो जब सिलेक्ट करके हम यूज करते हैं तो एक तो ऑफ लगाना है और कंपैरेटिव डिग्री में दा लगाना है। एज फास्ट एज आई कुड रन, यहाँ पे रन अंडरस्टूड है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ये सुपरफ्लुअस इस्तेमाल है कि जब हमने पहले से स्ट्रक्चर मौजूद हो तो अंडरस्टूड हो बैकग्राउंड से तो उसको नहीं लिखते। अब एबलेस जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ मोस्ट नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी सुपरलेटिव है। ये दो कंफ्यूजन या ये गलतियां कॉमन होती हैं, बहुत दफा आती हैं। एक तो कंपैरेटिव डिग्री ही इज क्या होगा, मोर टॉलर देन, क्या होगा, आई। अब यहाँ पे देखिएगा मोर लगाने की जरूरत नहीं है, ही इज क्या होगा, ही इज टॉलर देन आई। और या फिर अगर उसमें एडवर्ब लगाना भी है, डिग्री देनी भी है, तो ही इज मच टॉलर लगा सकते हैं। क्योंकि मच टॉलर क्यों लगाना है, क्योंकि मच जो है वो उसका एडवर्ब है और टॉलर जो है वो एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं मच का, लेकिन मोर नहीं लगाएंगे क्योंकि टॉलर भी कंपैरेटिव है और मोर भी कंपैरेटिव है, तो इसलिए इसके साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। अब जरा देखिएगा जी, सॉफ्टर देन योर, यू से सॉफ्ट नहीं है बल्कि आपकी आवाज से सॉफ्ट है, तो फिर योर से आ जाएगा साथ में, क्योंकि वो कंपैरेटिव आवाज का आवाज के साथ है, आपका आवाज के साथ नहीं हो सकता। इसी तरह से इजियर देन दैट होगा, फ्रॉम नहीं होगा, कंपैरिजन में हम देन का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से पाकिस्तान टाइम्स है, तो ये अखबार का नाम है, तो ये टाइम से मुराद प्लूरल नहीं समझना, ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से हमें पता चल रहा है कि ये इसके साथ हैज लगेगा। और फिर देन एनी अदर आ जाएगा, मैंने अभी बताया था कि जब एनी इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हमने क्या यूज करना है, अदर लगा देंगे, ताकि वो कंपैरेटिव में एक चीज को इंडिकेट करेगा। उसके बाद यू हैड बेटर, हैड बेटर के बाद हम क्या यूज करेंगे,
उसके बाद हमने बेर इन्फिनिटिव लगाना है, ये हैड बेटर है, उसके बाद वुड रादर है, उसके बाद वुड सूनर है, एक है एज एक्टिव, एक्टिव फॉर्म में हो तो फिर मेक के साथ, इसी तरह से मेक या सिंस वर्ब उसके साथ भी एक्टिव फॉर्म में बेर इन्फिनिटिव लगाना है। इसी तरह से लेट के बाद, हेल्प के बाद, उसके बाद क्या होगा, नीड नॉट के साथ, डेयर नॉट के साथ, और इन सभी केसेस में बिड के साथ या बेड के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से ही सेड दैट, जब सेड आ गया तो वो क्या हो जाएगा, ही वॉज टेलिंग आ जाएगा, टेलिंग अ लाई। और फॉर अ लॉन्ग टाइम जब आ जाए तो हमने पहले भी पढ़ा बहुत दफा, फॉर अ लॉन्ग टाइम परफेक्ट को इंडिकेट करता है, वो हैड बीन आ जाएगा। और प्रिंटेड लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर इंडिकेटर होता है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटर हो तो वहां पे हमने वॉज प्रिंटेड आ जाएगा। वुड दैट जब इस्तेमाल करें, वुड दैट, तो ये सब्जेक्टिव सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वुड दैट यूज करते हैं। उसके बाद विश का, काश कैसा होता, उसके बाद एज इफ का इस्तेमाल करते हैं, और इफ क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और विश के साथ हम वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज इफ के बाद भी वुड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वुड के साथ वुड नहीं लगाएंगे, वुड दैट के साथ। इसी तरह से डू यू नो वेयर, अब यहाँ पे क्या होगा, वेयर डू यू नो आ गया तो हमने ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये रॉन्ग ऑप्शन है। वेयर योर नेबर वर्क्स हो जाएगा। तो बेसिकली डू यू नो वेयर योर नेबर वर्क्स, ये सेंटेंस सही है। वेयर योर नेबर, पहले वेयर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो ये सेंटेंस बेसिकली सही है। उसके बाद है जी वर्क फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो लेस्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं, लेस्ट के बाद हम शुड और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और इसमें नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करते। एज इफ के बाद भी अभी हमने पढ़ा वर्क का इस्तेमाल करेंगे। इफ ही कम्स हो जाएगा, मेन क्लॉज में फ्यूचर है, तो इफ वाली क्लॉज में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा, तो इफ ही कम्स हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल की। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे कि चार कंडीशंस होती हैं कंडीशनल सेंटेंस जब हमने लिखने हैं। इफ यू पुट आइस इन द सनलाइट, क्या होगा, इट मेल्ट्स, ये मेल्ट करती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। इफ यू लीव इन टाइम, क्या होगा, यू विल रीच, तो यू विल, यू कैन, यू मे, क्या होगा, रीच। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। अगर हमने पास्ट में लगाए, इफ यू लेफ्ट इन टाइम, तो क्या होगा, यू वुड आ जाएगा, कुड आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वुड रीच, ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी इन टाइम। और अगर आ जाए इफ यू हैड आ जाए, हैड लेफ्ट इन टाइम, और क्या होगा, यू वुड हैव रीच्ड। तो ये थर्ड कंडीशन आएगी। एक जीरो कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये वाली थर्ड है, सेकंड और थर्ड है। तो इस तरह से हमने कंडीशनल क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारी द टीचर मेड मी। अभी मैंने बताया था जब बेर इन्फिनिटिव का पढ़ते हुए,
ये मेड अगर एक्टिव है इसमें तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद है जी इंटरफियर के साथ दो प्रेपोजिशन लगाते हैं। अगर इन हो तो इसका मतलब इन्वॉल्व होना, और अगर डिस्टर्ब करना हो, क्या होगा उसमें, शोर मचाना हो, उसके बाद डिस्टर्ब करना, रोक देना हो तो विद हो जाएगा। यहाँ पे विद माय वर्क है, नॉइज उसमें क्या करी, डिस्टर्ब कर रही है। सुपीरियर अभी हमने कंपैरिजन में पढ़ा था, सुपीरियर के देन योर्स क्या होगा, सुपीरियर टू हो जाएगा, उसके साथ योर्स हो जाएगा, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, ये सभी के साथ। तो लेटरनाइज एडजेक्टिव्स हैं, इनकी ना तो सुपरलेटिव होती है, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ सभी के साथ हमने टू इस्तेमाल करना है, और टू लग जाए तो उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद जी हमने क्या करना है, द पेन इज टू राइट विद होगा, चूंकि राइट के साथ हम दो प्रपोजिशन लगाते हैं। राइट इन हो तो इसके साथ हम इंक को मतलब होता है, राइट विद हो, राइट विद हो तो इससे मुराद कोई टूल या टूल मुराद होता है, और राइट क्या होगा, अप हो तो इसका मतलब कंप्लीट डिटेल में लिखने को हम राइट अप कहते हैं। आई एंग्री के साथ भी हम दो तरह से प्रपोजिशन लगाते हैं। एंग्री विद हो तो ये पर्सन होता है, एंग्री टू हो तो ये कोई प्रपोजल या कोई ऑफर होता है, और ऑन हो तो ये सिचुएशन होती है, किसी सिचुएशन पे हो तो एंग्री ऑन हो जाएगा। कंग्रेचुलेट के साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, रीच के साथ हम प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। ये रीच के साथ हो गया, रीच है, हेट है, उसके बाद रीच है, हेट है, डिसलाइक है, इसके साथ हम इस्तेमाल नहीं करते। और क्या होगा, हेट, डिसलाइक, रिसेंबल, उसके साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन सभी में लव है एज अ वर्ब इस्तेमाल जब करना हो, सभी के साथ हमने प्रपोजिशन नहीं लगानी। उसके बाद राइट इन रेडिंग, अभी मैंने बताया गुड ऑफ और गुड एट। गुड ऑफ यू किसी की मेहरबानी हो तो क्या होगा, गुड ऑफ यू हो गया, और किसी काम में माहिर होना होता है तो गुड एट हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करते हैं हम। और इस तरह से मेट मी ऑन द वे हो गया, इन द वे नहीं होता, रास्ते पर, रास्ते में, चूंकि उर्दू में हमारे पास होता है कि रास्ते में है, तो शायद इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, इन द वे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑन द वे एक्सप्रेशन होता है इसके साथ। और इसके बाद रिजेंबल है, रिजेंबल के साथ अभी मैंने बताया उसके साथ हम प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंसिस्ट के साथ दो प्रपोजिशन लगते हैं, एक कंसिस्ट इन होता है और एक कंसिस्ट ऑफ होता है। कंसिस्ट ऑफ हो तो इसका मतलब मटेरियल चीजों के लिए यूज करते हैं, मटेरियल थिंग्स के लिए कंसिस्ट ऑफ हो गया, और अगर कंसिस्ट इन होगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए हम कंसिस्ट इन यूज करते हैं। बर्स्ट इनटू टीयर्स होता है रोने लग जाना। फियर ऑफ गॉड होता है अल्लाह से डरना। एट द एंड आई गॉट द जॉब, इन द एंड होता है किसी चीज के लिए हम दो एक्सप्रेशन यूज करते हैं, एट द एंड होता है और एक इन द एंड होता है। एट द एंड का मतलब फिजिकली कुछ चीज का एंड है, जैसे एट द एंड ऑफ द रूम है, एट द एंड ऑफ द रूम है, तो ये क्या मतलब होगा इसका, इससे मतलब फिजिकली कुछ चीज मौजूद है। और जब हम इन द एंड कहते हैं तो इन द एंड से मुराद क्या होता है, किसी चीज को कंक्लूड कर रहे हैं किसी चीज को, या हम सम अप कर रहे हैं तो उसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन द एंड आई गॉट द जॉब, कंक्लूडिंगली मैंने जॉब हासिल कर ली। पेज ओपन करना है जी, एट द पेज 14। बाय माई वॉच होता है, ऑन माई वॉच नहीं होता। घड़ी पर, चूंकि उर्दू में एक्सप्रेशन घड़ी पर है तो हमारे जहन में ये बाय वॉच नहीं लगता, लेकिन ये एक्सप्रेशन इसके साथ लगाना है। आई बॉट अ बुक फॉर 50 रुपीज, जिस तरह के पैसे के लिए हो फार हो जाएगा।
टीचर स्पोक, अबाउट होता है किसी चीज के बारे में बात करना, स्पीक ऑफ या स्पीक अबाउट दोनों का मतलब एक होता है। अनदर क्या होगा, दिस इज अनदर, क्या होगा, साइड, दिस इज, देयर इज अनदर साइड ऑफ दिस क्वेश्चन, साइड ऑफ नहीं होगा, साइड टू होता है, प्रपोजिशन की मिस्टेक है। और क्या होगा, एट, फॉर सच प्राइस नहीं होता, एट सच प्राइस होता है। ज्यूरी जब डिवाइडेड होगी तो ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का बिहेवियर ये होता है कि जब यूनिट के तौर पे एक्ट करे तो वो सिंगल होता है, जब वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो, डिफरेंटली हो तो वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यूरी आर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस। और पुल ऑन वेल जो ना, या वेरी वेल लगाएंगे या क्वाइट वेल इस्तेमाल करते हैं। पुल ऑन वेल का मतलब होता है गुजारा करना, टॉलरेट करना। और यू एक्सपेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे देखिएगा यू यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, एक्सपेक्टिंग हमारे पास वर्ब है, और चूंकि हु यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हुम इस्तेमाल करेंगे। अब मेक 100 ईयर्स है, अब क्या होगा, अब 100 ईयर तो अलग है 100 के साथ, लेकिन 100 के साथ कितने 100 है, 100 है, 200 है, तो क्या होगा, 100 ईयर्स मेक क्या हो जाएगा, या क्या होगा, मेक आ सेंचुरी, बल्कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा मेक आ सेंचुरी, तो ये 100 ईयर्स मेक आ सेंचुरी हो जाएगा, क्योंकि इस्तेमाल यहाँ पे आ सेंचुरी है, तो यहाँ पे चूंकि सेंचुरी नहीं है इसलिए ये नहीं होगा ऑप्शन। वाक लेस्ट के बाद मैंने बताया कि शुड नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे, शुड फॉल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है जी, he was ashamed of होता है, ashamed of his misconduct, शर्मिंदा होना। The teacher asked that who had broken the chair. Teacher asked जब WH फैमिली का कोई भी वर्ड इस्तेमाल करना हो तो उसके साथ WH के साथ हम नहीं लगाते, that का इस्तेमाल नहीं करते। और जब he said आ गया, जब हमने सेड लगा दिया तो सेड के बाद जाहिर है हमने क्या यूज करेंगे, कैन नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुड नॉट लगाएंगे। डोंट टेल अ लाई होता है, ये कोलोकेशनल मिस्टेक होती है, कुछ मखसूस एक्सप्रेशन यूज करते हैं। और राइज, रेजेस नहीं होता, रेज का मतलब उठाना होता है, राइजेस का मतलब उठना होता है। ये दोनों वर्ब्स का सेंस ही डिफरेंट है, तो उसके साथ अलग से इस्तेमाल करना है। उसके बाद ही डिनाइड, जो काम से इनकार करना है वो रिफ्यूज हो गया, और जो हकीकत से इनकार करना है वो डिनाइड हो गया। डिस्पोज ऑफ सिंगल वाला होता है जाया कर देना, खत्म कर देना। और बारो मनी होता है उधार देना, उधार लेना, और किसी को देना वो लेंड है। उसके बाद है नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, अब दो में से हो तो ये याद रखना है कि ये हम पेयर में इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोनाउन नाइदर और नन, पेयर में इस्तेमाल होगा नन। ईच है तो उसके पेयर में इस्तेमाल होगा एवरी, आइदर है तो उसके पेयर में इस्तेमाल होगा एनी। अब यहाँ पे देखिएगा जब हमने इस्तेमाल करना नाइदर, तो नाइदर जो है वो दो में से होगा, दो में से 1 आउट ऑफ क्या होगा 2, दो में से हो तो आइदर लगाएंगे, और 1 आउट ऑफ मैनी होगा एक ही, यानी सब्जेक्ट ये पहले वाला 1 आउट ऑफ 2 होगा और दूसरे वाला 1 आउट ऑफ मैनी होगा। तो इस सूरत में हमने सब्जेक्ट हमारा सिंगल ही रहेगा, और लेकिन वो पहले वाले जो नाइदर है, ईच है और आइदर है, इनके साथ हमने वो आउट ऑफ 2 का में से लगाएंगे। इसी तरह से जी हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट वाला आइदर यू आर आई, और सब्जेक्ट चूंकि आइदर और में मैंने भी बताया कि दो सब्जेक्ट होते हैं, तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से एम आ जाएगा। एज हैंड राइटिंग इज सच, जब एग्जांपल देनी हो तो सच एज इस्तेमाल करेंगे,
जब हमने क्या होगा एज इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हमने क्या यूज करना है, सच के साथ एज इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से जब कोई क्या होगा पॉजिटिव बात हो तो 2 3 1 होगा, और अगर बुरी बात हो तो बैड मॉरल्स हो तो 1 3 2 होगा। ये दो तरह से एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो क्या होगा 2 3 1 होगा। ये ऑप्शन गलत है, ये होना चाहिए 2 3 1। तो 2 यहाँ पे कौन सा है, वो आपके पास है यू 2 3 1, यू ही एंड आई, तो इसके साथ इस्तेमाल करेंगे हम। उसके बाद है 5 and 5 मेक 10 है, यहाँ पे नंबर्स मुराद है, क्योंकि ये मुहावरा नहीं है, नंबर्स मुराद है, तो इसके साथ हमने क्या यूज करना है, मेक आ जाएगा, क्योंकि दो चीजें एंटिटी हैं। और फुटबॉल इन द रेन अंडर द रेन नहीं होता, क्या होगा वो इन द रेन होगा, अंडर द रेन नहीं होता। कैटल चूंकि ऑलवेज प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, आर क्रेजिंग हो जाएगा। इल विद फीवर होता है, इल क्या होगा फ्रॉम फीवर या फार फीवर नहीं होगा। इल ऑफ यू, दो एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इल ऑफ यू ये होता है किसी चीज बंदे से हमने सिक ऑफ हो जाना, तंग पड़ जाना होता है। और इल विद होता है बीमार होना। वेजेस का मतलब यहाँ पे रिवॉर्ड है, तो वेजेस से मुराद रिवॉर्ड है। इसके साथ हमने सिंगल के तौर पे इस्तेमाल करना है। आई प्रॉमिस, जब प्रॉमिस किया है तो ये पास्ट टेंस में आ गया। जब प्रॉमिस किया तो इसका मतलब अगला टेंस आपका शेल में नहीं लगेगा, वो वुड के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे हमने पहले पास्ट तो आगे क्या नहीं लगा सकते, विल शेल की बजाय विल शेल नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह पे वुड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कैन की बजाय कुड लग जाएगा, मे की बजाय माइट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म की बजाय वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से हैज हैव की बजाय हैड हो जाएगा। ये सारे के सारे हम एक्सप्रेशन लगाएंगे जब हम पीछे आपकी क्लॉज पास्ट में हो। उसके बाद काउ है, जब जानवरों को जनरलाइज करना हो तो दा काउ, ये पहले भी बात कर ली। दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव में दोनों के साथ दा लगाना है। काइंड के साथ जो है वो हमने काइंड टू लगाएंगे, यू आर काइंड टू मी। हम अक्सर लगाते हैं मुझ पर मेहरबान हो, तो पर के लिए हम ऑन हमें ज्यादा सूटेबल लगता है, लेकिन काइंड टू होगा। वुड दैट के बाद हमने पहले भी बताया सब्जेक्टिव वर्ब है। आई हम क्या होगा इमेजिन कर रहे होते हैं, आई वर हो जाएगा। उसके बाद ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगा। ही विल बी फाइंड, who will come late। अब who will come late यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, he के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो जाहिर है उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे he who comes late। how do you call this in English, ये how do you call नहीं होगा, what do you call this in English है, ये एक्सप्रेशन है स्पेसिफिक, what do you call। उसके बाद है neither of two sisters, ये neither of two sisters got prize, she expected है। अब चूंकि neither of two sister neither सिंगल को इंडिकेट करेगा, तो उसके हिसाब से she expected हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये किसको, यहाँ पे neither को। तो जो कि neither हमने कहा था कि ये सब्जेक्ट ही सिंगल होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे she आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा आगे, he gave me a 10 rupee note। जब हमने कंपाउंड नोन बनाना होता है, तो कंपाउंड नोन का असूल ये होता है कि यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम कंपाउंड नोन में, जैसे ही बॉट, अगर इस तरह से एग्जांपल से आपको देखें 5 कार्स हो जाएगा। अब अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं कंपाउंडिंग को बढ़ाते हैं, यहाँ पे कंपाउंडिंग थी 5 और कार्स के साथ, इस कंपाउंडिंग को मैं बढ़ा रहा हूँ, 5 कार क्या होगा व्हील्स हो जाएगा। अब ये 3 वर्ड का कंपाउंडिंग हो गया, लेकिन उसके साथ लास्ट वाले के साथ प्लूरल लिख रहे हैं। अब फर्ज करो इसका भी आगे कंपाउंडिंग बना देते हैं तो कवर्स होगा। अब फर्ज करो इससे भी आगे हम यूज करते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं हम आगे, तो ये क्या बन जाएगा, कवर शीट्स हो जाएंगी। तो ये है असूल, जब भी हमने कंपाउंडिंग बनाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारी कंपाउंडिंग क्या बन रही है, यहाँ पे हमारी कंपाउंडिंग में
कितने वर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो हमने देखे लास्ट वाले वर्ड्स को हमने क्या बनाया, प्लूरल बनाया। तो ये कंपाउंडिंग का असूल होता है, उससे पहले वाले को नहीं बनाते। मर्डर है तो हैंग, फांसी पर लटकाना, हैंग्ड हो गया। उसके बाद मुस्लिम जब तमाम नेशनैलिटीज को रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे हमने दा लगाते हैं। नेशनैलिटी दो तरह से होती है, दा क्रिश्चियन, के बाद दा मुस्लिम्स, के बाद दा क्या होगा, ज्यूश, और उसके बाद दा सिक्स। ये सभी के साथ हमने क्या लगाना, दा लगाना। और ये दा फ्रेंच, ये किसी जियोग्राफी की बुनियाद पे भी होती है। दा चाइनीज, दा अरेब्स, क्या होगा, दा अरेब्स हो जाएगा, दा अरेब्स। तो जहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके साथ ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। जब हमने प्लूरल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो इनको हम हमेशा प्लूरल लिखेंगे और इसके साथ दा लगाएंगे। जितने भी नेशनैलिटी वाले नाउन्स हैं, मैंने बताया था कि नेशनैलिटी वाले नाउन्स हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो ये किसी रिलीजियस सेक्शन की बुनियाद पे होती है, सेक्शन की बुनियाद पे हो सकती है, या किसी ज्योग्राफी की बुनियाद पे, जैसे फ्रेंच है, चाइनीज वगैरह है, उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरह से इस्तेमाल करते हैं इनको। नेक्स्ट है जी, ही इज बिजी नाउ। और जब अभी की बात हो रही है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा, राइटिंग एरर। और क्या होगा, जब थ्री सिस्टर्स हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम वन अनदर इस्तेमाल करेंगे जब तीन सिस्टर्स हैं। और जब हॉट है तो क्या होगा, वेरी हॉट। जब हॉट है तो कंटिन्यू हो सकता है, नहीं हो सकता, तो नेगेटिव एक्सप्रेशन में है, टू हॉट टू कंटिन्यू होगा। प्रेफर के साथ हम प्रेपोजिशन टू को लगाएंगे, क्योंकि प्रेफर जो है इसके साथ प्रेपोजिशन टू को लगाते हैं। हम उर्दू में देखें तो ये हमें कंफ्यूजन पैदा करता है कि मैं मिल्क चाय को, दूध को चाय पे तरजीह देता हूँ, तो पर का प्रेपोजिशन हमें सूटेबल लगता है, लेकिन प्रेफर के साथ टू लगेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब सब्जेक्ट हमारा वन है ना कि फ्रेंड्स है, तो वन के हिसाब से इंटेंट्स हो जाएगा। उसी तरह से लास्ट न्यूज नहीं होगा, लेटेस्ट न्यूज होगा, टाइम के एतबार से लेटेस्ट होता है। सन और अर्थ दोनों हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, तो उसके साथ दा लगाना है दोनों के साथ। जितने भी चोटी होती हैं दुनिया की उसके साथ नहीं लगाते K2, लेकिन जो पहाड़ी सिलसिले होते हैं उसके साथ लगाते हैं। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ भी लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन होगा, क्योंकि दुनिया की सब पूरी दुनिया के साथ कंपैरिजन है तो उसके साथ हाईएस्ट लगाना है। सीनियर के साथ अभी बताया टू लगाना है। जब फाउंड आपका पास्ट टेंस में आ गया तो इसका मतलब अगली क्लॉज भी आपकी पास्ट में नीचे वॉज गिल्टी हो गया। उसके बाद ऑन फुट होता है, बाय फुट नहीं होता। देयर ऑन फुट, शैल वी गो देयर, ऑन फुट हो गया, फीट नहीं होगा, ऑन फुट होगा। एब्सेंटेड के साथ भी हम रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करते हैं। एब्सेंट किया किसको किया, हर सेल्फ को, तो ये इसके साथ भी रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। जब भी कोई पास्ट का ईयर आ जाए उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे, पास्ट बाय मैट्रिक। उसके बाद बोथ के साथ हम पेयर में इस्तेमाल करते हैं, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगाते, पेयर में हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। और ये पैरेलल चीजें होंगी, फर्ज करो डिलीजेंट एडजेक्टिव है तो इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, ये दोनों को पैरेलल चीजें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आई हैव जस्ट रिटर्न्ड का ऑलरेडी मीनिंग बैक, वापस आना होता है, इसके साथ बैक नहीं लगाएंगे। मैरिड के साथ दो सूरतें होती हैं, एक्टिव फॉर्म में वो प्रेपोजिशन नहीं लगाते और पैसिव फॉर्म में टू का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव हो तो was married to a working lady होगा। He speaks neither English, और neither के पेयर में यूज होता है nor, इसलिए nor French आ जाएगा। He is doing his homework, अब ये since far आ गया तो वहां पे perfect आ गया, तो has been doing हो गया। The fish क्या होगा, swim into the water। तो यहाँ पे चूंकि preposition की मिस्टेक यहाँ पे इंडिकेट की है तो इन द वाटर होगा। फिश यहाँ पे एज अ प्लूरल है, और आपको पता है फिश को कौन से नाउन्स हैं जिनकी सिंगल और प्लूरल सेम होती है, फिश है,
डियर है, एयरक्राफ्ट है, यानी कि क्या होगा, सिंगल सेम रहती, शीप है तो ये 5 तो तब भी शीप, 10 है तो तब भी डियर, और 5 है तो तब भी फिश। अंटल की वो वैरायटी को शो करे तो फिर फिशेस लिखते हैं। अनलेस जब इस्तेमाल करते हैं तो यू कांट सक्सीड फ्यूचर में है, और अनलेस वाली क्लॉज प्रेजेंट में होगी, और मैंने बताया था अनलेस और अंटिल में हम नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करते। दो में से है तो स्पेसिफिक हो जाएगी, $2 हो जाएगा। अब यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जनरलाइज टर्म इस्तेमाल होते हैं, तो देन गोल्ड और सिल्वर हो गया। बे का नॉइस होता है, और शहजाद यहाँ पे एज वेल एज आ जाएगा। एज वेल एज आ जाए तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट हमारा शहजाद है, तो शहजाद के हिसाब से इज प्रेजेंट आ जाएगा। और यहाँ पे 2, 3, 1, तो ये ऑप्शन आ जाएगा 2, 3, 1 का, हमने पहले कहा 2, 3, 1। he came to take leave of me, क्या होगा, लीव ऑफ मी, टेक लीव ऑफ मी एक्सप्रेशन होता है। डाउन स्टेयर्स अलग अलग नहीं होता, डाउन स्टेयर्स होता है नीचे जाना, और फॉरवर्ड चूंकि पहले ही मना करना होता है तो फिर नॉट इस्तेमाल नहीं करते उसमें। स्टे एट होम हो जाएगा, स्टे के साथ हम प्रपोजिशन कौन सा लगाएंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। आई सेड दैट, सेड आ गया तो उसके साथ हमने क्या यूज करना है, ही वुड प्रे हो जाएगा। सेड जो चूंकि पास्ट में है तो उसके बाद आगे वाली क्लॉज भी पास्ट में हो जाएगी, तो वुड आ जाएगा। बाकी तमाम ऑप्शन में विल और शेल लगा हुआ वो नहीं हो सकता। ले इन द बेड जो है पड़ा होना है, उसके साथ हमने क्या होगा, ले हो जाएगा, लाए ले हो जाएगा। नो सूनर के साथ डिड लगाते हैं, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और देन इस्तेमाल करेंगे व्हेन की बजाय, ये पेयर में इस्तेमाल होता है, ये एक्सप्रेशन याद रखना है। नो सूनर है, नो सूनर के बाद डिड है, ये एक्सप्रेशन है, और इसके पेयर में इस्तेमाल होता है देन। जिस तरह से इसी तरह से एक और एक्सप्रेशन है, हार्डली क्या होगा, हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आ रहा है थर्ड फॉर्म, और व्हेन या बिफोर, ये दो एक्सप्रेशन यूज करते हैं। और वेंट टू द फेयर और इंजॉय क्या किया, अगर तो ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हमें इंजॉय के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके साथ फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। सफरिंग फ्रॉम होता है मुब्तला होना। ब्लाइंड यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो द ब्लाइंड हो जाएगा, तो इसके साथ ऐसे भी नहीं लगाएंगे और इसको प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के साथ हम अटैच्ड लगाते हैं, और अगर एनक्लोज्ड हो, एनक्लोज का मतलब ही रखना है, बंद करना है, तो एनक्लोज्ड हियर विद इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो तरह से होगा, अगर एनक्लोज हो तो हियर विद लगाएंगे, अगर अटैच तो हियर विद नहीं लगाना। कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, रूम लगाएंगे, यूजेबल प्लेस के लिए हम रूम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एज वेल एज आ जाएगा, तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो गया, वो फर्स्ट वाला, तो उसके साथ इज आ जाएगा। उसके बाद है टोर अप, होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, टोर अप का मतलब प्रोड्यूस जल्दी से करना, टोर इनटू का मतलब अटैक कर देना, और टोर अवे का मतलब रिमूव कर देना। विल यू, वेयर यू, अब चूंकि वेयर आ गया, WH का आ गया, तो उसके बाद जाहिर हमने हल पे उंगली लगाते हैं, डिड आ जाएगा, क्योंकि बॉट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस बनेगा, पास्ट में डिड का यूज करते हैं। आई डजंट, आई डोंट रिमेम्बर हो जाएगा, व्हेन आई लॉस्ट सो यू, दिस इज अ साइट पहले आ जाएगा, वर्सिंग बाद में आ जाएगा। न्यू के बाद हमने क्या यूज करते हैं, हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। आई नो ड्राइविंग नहीं होगा, हाउ टू ड्राइव हो गया, हाउ टू ड्राइव। उसके बाद हाउ टू कुक, हाउ टू क्या होगा, जिस तरह से भी हम इस्तेमाल कर लें, टीच, इन सभी एक्सप्रेशन में हाउ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वहाँ कांट हेल्प लॉफिंग होगा, कांट हेल्प के बाद हम जेनरल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एक पेन होता है, पेन का मतलब दर्द होता है, और पेन से मुराद एफर्ट्स करना है। उसके बाद हार्डली हैड के बाद हमने क्या यूज करना है, क्या होगा, हार्डली हैड
के बाद हमने देन नहीं लगाना, हार्डली हैड ही एंटर्ड द हाउस, ये गलत ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हार्डली हैड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो व्हेन का इस्तेमाल करना है जब हमने हार्डली हैड का एक्सप्रेशन यूज करना है। अभी मैंने पहले बताया आपको थोड़ी देर पहले, उसी पिक्चर वॉज हंग ऑन द वॉल, ये लटकाना है। दिस काइंड ऑफ बुक नहीं होगा, दिस काइंड ऑफ बुक्स हो जाएगा, दिस सॉर्ट ऑफ या दिस काइंड ऑफ, उसके साथ हम दिस सॉर्ट, उसके साथ भी हम सॉर्ट लगाते हैं, और या दिस काइंड ऑफ बुक्स दोनों एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ माई लर्निंग होता, पॉइंट फार नहीं होता, पॉइंट ऑफ माई लर्निंग होता है। आइदर ऑफ दीज टू, दो में से हो तो आपने, दो बुक्स में से हो तो आइदर आ जाएगा, जो मैंने आपको पेयर बताया भी डिस्ट्रीब्यूट के। इनिंग्स जो है वो सेम रहती है, चाहे वो एक हो या ज्यादा हो। इस तरह से इनिंग्स है तो क्या होगा, स्कोर्स है, या क्या होगा, इनिंग्स है, इस तरह से बैरिक्स है। उसके बाद है जी आपका हेडक्वार्टर्स है, यानी कि इसके साथ हमने क्या लगाना, एस का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ एस जो है वो सेम है। इस तरह से सेविंग्स है, ये इनके साथ हम सेम रखते हैं। उसके बाद है गेव ऑर्डर्स होता है, हुक्म देने को मुराद ऑर्डर्स होगा। और बैड न्यूज, न्यूज हमेशा क्या होती है, सिंगल होती है, तो सिंगल के साथ हमने क्या यूज करेंगे, स्प्रेड्स फास्ट हो जाएगा। नो हाउ टू ड्राइव, जो पहले हमने बताया, हाउ टू इस्तेमाल करें नो के बाद। नाइदर ही रीड्स नार टीचर्स, या तो ही टीचर्स आ जाएगा, और या डस के बाद हमने क्या होगा, एक्सप्रेशन यूज करेंगे स्ट्रेस देने के लिए, नाइदर डस और नॉट डस। और वेयर डस दिस रोड, वेयर के बाद जाहिर है हमने हेल्प का ऑक्सिलरी इस्तेमाल करना, डस, और लीड टू हो जाएगा, लीड्स नहीं लगाएंगे क्योंकि डस पहले आ गया, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सक्सीडेड, अब जो सक्सीड हुआ ये पास्ट में हुआ, तो जाहिर है जो काम किया है वो उससे पहले कर लिया है, तो वो परफेक्ट में आ जाएगा, हैड वर्कड हार्ड आ गया। आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हमने यूज करना है, तो दो में से है तो एक वो सिंगल होगी तो इस आ जाएगा, ईच ऑफ द टू गर्ल्स होगा, दीज टू गर्ल्स इज इनोसेंट होगा। द रेस्ट ऑफ द पार्टी, द रेस्ट ऑफ द पार्टी क्या होगा, वॉज देयर। अब द रेस्ट ऑफ द पार्टी वॉज देयर, यहाँ पे ये क्या होगा, रेस्ट ऑफ द पार्टी वॉज देयर जी, द रेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके साथ, बल्कि क्या होगा, रेस्ट ऑफ द पार्टी वॉज देयर हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा रेस्ट ऑफ द पार्टी वॉज देयर। तो बाकी मादा, चूंकि इसको स्पेसिफिक नहीं कर रहे, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, रेस्ट से मुराद बाकी लोग। उसके बाद है नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश। अब नॉट टू स्पीक होता है, व्हाट टू स्पीक नहीं होता। नॉट टू स्पीक ऑफ क्या होगा, स्पीक के साथ हम ऑफ लगाया, और वर नॉट अवेलेबल, इसमें नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ क्या होगा इंग्लिश, ही क्या होगा, ही डजंट नो, फ्रेंच भी नहीं आती, तो यहाँ पे इंग्लिश की क्या बात करनी, उसे तो फ्रेंच में नहीं आती, तो ये एक्सप्रेशन जो ना हम नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, जो सेकंड वाली क्लॉज होती है, इसलिए वर नॉट अवेलेबल इस्तेमाल किया हमने। बस इसके बाद नेक्स्ट है जी, ही गेव द टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट देना टेक टेस्ट होता है। हाउ कुड आई गो अनलेस, अब यहाँ पे चूंकि परमिशन पहले ले लेनी है, तो इसके साथ हमने क्या यूज करेंगे, वो पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो उसके साथ हम परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। रिगार्ड के बाद हमने प्रपोजिशन क्या यूज करना है, ही रिगार्ड्स मी, क्या होगा, ही रिगार्ड मी एज हिज ब्रदर, ये करेक्शन में ऊपर मिस्टेक है, रिगार्ड्स मी एज ब्रदर आता है, तो उसके साथ हमने करेक्शन में रिगार्ड मी एज हिज ब्रदर होगा। उसके बाद येस्टरडे आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटर होता है, वहां पे आपने पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगानी है।
उसके बाद नॉट ऑल द पीपल आर हार्ड वर्किंग, और उसके बाद ही डजंट नो, ये राइट फ्रॉम रॉन्ग, ये एक्सप्रेशन जो है ना वो रॉन्ग फ्रॉम राइट नहीं होता, राइट फ्रॉम रॉन्ग होता है। इसके पहले हमने थैंक यू मैम में आपने पढ़ा था आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, ये वही एक्सप्रेशन है। अब दो ब्रदर में से है तो जाहिर है दो में से कंपैरिजन जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमने एल्डर लगाएंगे, एल्डेस्ट नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। अनलेस वाली क्लॉज, अब चूंकि विल नॉट फ्यूचर में है तो अनलेस वाली क्लॉज जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है वो किस में होनी चाहिए, वो प्रेजेंट में होनी चाहिए। यहाँ पे पास्ट में है तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होती क्योंकि ये उसी तरह से डिपेंडेंट क्लॉज जिस तरह से इफ की क्लॉज है। हैन हैज क्या होगा, लेड 6 eggs, उसके वर्ब की मिस्टेक है। और वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल लगाएंगे क्योंकि वन आउट ऑफ मैनी होता है ना कि वन आउट ऑफ वन होता है। जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स। जब भी कोई डेट हो तो उसके साथ हमने क्या यूज करना है, ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है। मंथ हो तो इन लगाना है, इन जुलाई, और डेट हो तो किसी भी डेट के लिए ऑन इस्तेमाल करना है। और इसी तरह से ईयर हो जाए तो उसके साथ इन इस्तेमाल करना है। एट हो तो नाइट के लिए यूज करना है, इन द इवनिंग इस्तेमाल करना है, एट नून लगाएंगे, इन द आफ्टरनून इस्तेमाल करेंगे। तो ये मुख्तलिफ डे ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाई जब लग गया आपका WH फैमिली का वर्ड तो उसके साथ हमने हेल्पिंग ऑक्सिलरी इस्तेमाल करना है, डू यू आ जाएगा। विजडम जब हम जनरलाइज सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे विजडम को एज अ जनरल सेंस में इस्तेमाल करें तो इसके साथ दानी लगाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर विजडम ये स्पेसिफिक हो जाए, द विजडम इन दिस मैटर, तो यहाँ पे ये इस मामले में विजडम है तो फिर यहाँ पे द विजडम हो जाएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक विजडम की बात कर रहे हैं। आई आस्क्ड क्या होगा, से आ लिटिल मोर हो गया थोड़ा सा, और ही गेव मी चंद रुपीस हैं तो आ फ्यू रुपीस हो गया। उसके बाद अ ग्रेट मैनी एक्सप्रेशन यूज होता है, ग्रेट मैनी मतलब बहुत सारे गेस्ट, अ ग्रेट मैनी एक्सप्रेशन यूज होता है, द ग्रेट या ग्रेट इस्तेमाल नहीं होता। फीमेल की बजाय, फीमेल्स की बजाय विमेन या लेडीज इस्तेमाल करते हैं, ये भी स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है। लास्ट एक्सरसाइज है जी, मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो द मोस्ट नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द बॉयज होगा। और उसके बाद बॉर्न जो है ये बर्दाश्त करना होता है, एन ई वाला, और जो एन वाला है वो पैदा होना होता है। तो इससे वॉज बॉर्न है इन फैमिली है चूंकि वो पैदा होना है। खुदा हाफिज कहने को हम उर्दू में चूंकि हमारे यहाँ एक्सप्रेशन यूज होता है कहना, तो इससे सेड हमें लगता है ये सही होगा, लेकिन बेड लगाना है। लैक्स के साथ क्या होगा, लैक्स इंटरेस्ट है, और शी अगर लैक एज अ वर्ब इस्तेमाल करना हो तो लैक्स के साथ प्रपोजिशन ही लगाएंगे, शी लैक्स इंटरेस्ट हो गया, शी लैक्स मनी हो गया। लेकिन शी हैज क्या होगा, शी हैज लैक ऑफ, तो यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर लैक ऑफ हो जाएगा, लैक ऑफ विजडम है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ईच ऑफ द प्लेयर्स, अब ईच सब्जेक्ट है हमारा, अब मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हमने प्रोनाउन भी उसके साथ सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, तो हिज आ जाएगा। ही मेड गोल नहीं होता, ही स्कोर्ड गोल होता है। ये कॉलोकेशंस हैं जो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम। आई हैव गुड न्यूज, अब गुड न्यूज चूंकि सिंगल नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ हमने क्या होगा, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू हो, फॉर यू हो जाएगा, टू यू नहीं होगा, फॉर यू इस्तेमाल करेंगे इसके साथ प्रपोजिशन, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। और न्यूज के साथ हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए एन इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ए एन तब लगाते जब वो काउंटेबल हो, तो ये अनकाउंटेबल है, सिंगल इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद ही गॉट एंग्री बिफोर ही हैड गॉट एंग्री, क्योंकि मैंने जब कहा ये पास्ट में है और जो एंग्री हुआ वो उससे भी पहले है, तो जो काम पास्ट में से भी पहले हो यानी पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पहले का हो तो वो परफेक्ट होता है। ही हैज इनवाइटेड, इनवाइटेड यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट है यू एंड आई,
तो चूंकि हमें यहाँ पे वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो यू तो दोनों फॉर्म में सेम होता है, यू ऑब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट में भी, लेकिन आई को हम बी बना देंगे जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा लेंगे। और लास्ट सेंटेंस है जी आइदर ही और हिज ब्रदर। तो अब चूंकि सब्जेक्ट आइदर और आर आ गया, तो सब्जेक्ट हमारा सेकंड होगा, उसके हिसाब से आर का इस्तेमाल करेंगे। ये सही था इसका ऑप्शन सारे के सारे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, सी यू, अल्लाह हाफिज़।